नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपके लिए प्रतिशत भाग 1 लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रतिशत की अवधारणा क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत का अर्थ होता है कि दी गई राशियों को दी गई राशियों की तुलना वो क्या करना है, हमें 100 से करनी है। दी गई राशियों की तुलना 100 से करनी है तो उसको हम प्रतिशत कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दीपक परीक्षा में 600 अंकों में से 450 अंक अर्जित करता है। तो वह एक दीपक नाम का बालक है जो परीक्षा में 600 में से 450 अंक अर्जित करता है। तो हमें क्या देखना है कि वह कितने प्रतिशत अंक अर्जित करता है, यानी 600 में से 450 तो 100 में से कितना अर्जित करता है, वो ही हमारा क्या होगा, प्रतिशत। तो 100 में कैसे कन्वर्ट करें इसको। तो सबसे पहले कितने अंक अर्जित किए उसने, 450। कितने में से, 600 में से। अब ये आ गया एक हमारा अनुपात। इस अनुपात को हमें किस में कन्वर्ट करना है, 100 में, प्रतिशत में। तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से। अब क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और यहां जो 6 है ये आपके 3 से कटता है तो 2 आता है, और 45 को हम 3 से काटते हैं तो कितना आता है, 15, और आगे आ गया 0। अब 150 में जब हम 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 75। तो कितने परसेंट आ गए, 75%। कहने का मतलब 600 में से 450 तो 100 में से 75%। इस प्रकार से हम 75%, अभी इस प्रकार से हम ये निकाल सकते हैं कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में किस प्रकार बदले। तो सबसे पहले है वो आगे बताता हूं आपको। अब देखते हैं भिन्न को दशमलव में किस प्रकार बदलते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक भिन्न लेता हूं, 2/5। यहाँ पे अंश है वो 2 है और हर कोण है 5, और भिन्न बन गई 2/5। इसको दशमलव में भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो इस भिन्न को हम प्रतिशत में किस प्रकार बदले। तो जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा कर देते हैं। अब ये 100 है, ये 5 से कट हो जाता है, कितनी बार, 20 बार, और 20 को 2 से गुणा करते हैं तो 40%। इसका मतलब जो भिन्न थी 2/5 वो कितने प्रतिशत के बराबर है, 40% के बराबर। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। जैसे कोई अन्य भिन्न हमें दी गई है और वो भिन्न है 1/10। इसको प्रतिशत में बदलें तो जब भी कोई भी भिन्न दी हो, कितनी बड़ी, किसी भी प्रकार की, उचित या अनुचित, उसको प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा किया जाता है। तो यहां देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 10 को 1 से गुणा किया, 10%। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब हम देखते हैं दशमलव को किस प्रकार से प्रतिशत में बदलते हैं। दशमलव को किस प्रकार से प्रतिशत में बदलते हैं, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। जैसे हमें एक दशमलव की संख्या दी है 0.23। अब इसको किस प्रकार से प्रतिशत में बदले। तो दशमलव या भिन्न दोनों को ही प्रतिशत में बदलने का एक ही फार्मूला है, 100 से गुणा कर दीजिए। तो 0.23 को गुणा कर देते हैं 100 से। अब क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं, जो 23 था उसमें क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव के इधर कितने अंक है, 2, तो नीचे 100 आ जाएगा। अगर 1 अंक होता तो 10, 3 अंक होते तो 1000, 4 अंक होते तो 10,000। अब क्या करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया और हमारा मान आ गया 23%। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, 0.47। ये भिन्न है, दशमलव भिन्न है। इस दशमलव को हम किस में बदलेंगे,
प्रतिशत में तो किससे गुणा करेंगे 100% से, और यहां भी हम क्या करेंगे दशमलव हटाएंगे, दशमलव से इधर कितने अंक है 2, तो नीचे आ गए 100 और 100 से 100 कैंसिल हो गया और क्या आ गया 47%। इसी प्रकार से एक और लेता हूं मैं दशमलव 0.7। अब इसको किस प्रकार से हम प्रतिशत में बदल लें, तो एक ही तरीका है, किसी दशमलव या किसी भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा किया जाता है, तो 100 से गुणा करते हैं और दशमलव हटाते हैं तो नीचे क्या आ गया 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया और 7 को 10 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 70%। एक एग्जांपल और लेता हूं 0.123। अब इस दशमलव को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे 100 से, और दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के इधर कितने अंक है 3, तो नीचे 1000 आएंगे। तो अब 20 से 20 कैंसिल हो गया, एक शून्य बच गई, तो एक शून्य बच गई तो यहां से एक अंक काउंट करके गिनकर पॉइंट लगा देंगे और बाकी संख्या यथावत उतार देंगे, तो कितना आ गया 12.3%। इस प्रकार से हम दशमलव को प्रतिशत में बदल सकते हैं। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि प्रतिशत को किस प्रकार से दशमलव में बदलेंगे, प्रतिशत को किस प्रकार से दशमलव में बदलेंगे। प्रतिशत को दशमलव में बदलना, प्रतिशत को किस प्रकार से दशमलव में बदलेंगे। जैसे कोई हमें किसी ने हमें दे दिया 45%। अब इसको किस प्रकार से हम दशमलव में बदलते हैं, तो क्या करते हैं प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो नीचे क्या आ गया 100। अब नीचे 2 0 है तो 2 अंक गिनकर क्या लगा देंगे दशमलव, तो पहला अंक हो गया 5, दूसरा हो गया 4, अब दशमलव लगा देते हैं तो ये हमारा बन गया 0.45। अब अगला है हमारा, जैसे मान लीजिए 67%। इसको किस प्रकार से दशमलव में बदलेंगे, तो क्या करेंगे 67 लिख दिया, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, और नीचे 100 में 2 0 है तो 2 अंक काउंट करके और क्या लगा देते हैं दशमलव, तो ये आ गया हमारा 0.67। और एक लास्ट में मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, तो भिन्न में बदलना जैसे हमें एग्जांपल दिया है भाई 65%। अब इसको किस प्रकार से हम भिन्न में बदलते हैं, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा। अब क्या करते हैं 65 और 100 दोनों 5 से कट होते हैं, 65 में 5 का भाग देते हैं तो 13 आता है, और 100 में 5 का भाग देते हैं तो कितना आता है 20, तो ये भिन्न आ गई हमारी 13/20। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे 40% दिया है, इसको भिन्न में बदलना है तो क्या करते हैं प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे क्या आ गया 100, और यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो गया, और 4 है वो 2 से कटता है 2 बार, और 10 है वो 2 से कटता है 5 बार, तो कितना आ गया 2/5, तो ये हमारी भिन्न आ गई 2/5। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। और एक हमें कोई संख्या दे दी और उसका कहे कि इतना प्रतिशत निकालो, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं इसी वीडियो में किस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। जैसे कोई प्रश्न कुछ दे देता है हमें, प्रश्न है 600 का 20% कितना होगा, 600 का 20% कितना होगा। तो 600 का 20% कितना होगा, इसको सरल करते हैं। 600 का मतलब होता है गुणा। जब भी प्रतिशत वाली संख्या और केवल संख्या के बीच में का या के या की लिखा है तो उसको हटाकर उसकी जगह क्या लगाना है हमें गुणा, और प्रतिशत है 20%। अब आगे सरल करते हैं 600 गुणा, और 600 गुणा 20% का मतलब है 100 में से 20, तो 20 ऊपर और या प्रतिशत हटाए तो नीचे आ गया 100। अब क्या कर देते हैं 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए, और 20 को 6 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 120। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। कोई कहे 700 का 70% कितना होगा, 700 का 70% कितना होगा, 700 का 70% कितना होगा, तो 700 का यानी गुणा 70 और प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो नीचे क्या आ गया 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 7 का पढ़ा 7 बार बोलते हैं 49,
और आगे 0 लग गया 490। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का हमें कितना प्रतिशत निकालना हो हम वो इस विधि से निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक हमें यह दिया हो कि किसी संख्या का 50%, किसी संख्या का 50%, किसी संख्या का, एक अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 50% मान लीजिए वो कह रहा है 250 है, तो संख्या होगी, या संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी। तो इसको कैसे सरल करें, वो संख्या पूछ रहा है वो मान लेते हैं x, और x का कितना प्रतिशत दिया है हमें, 50% का, यानी गुणा और 50%, और वो कितना है 250 है, तो 250 बराबर में रख लेते हैं। अब क्या करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, तो x गुणा 50%, हटाया, नीचे क्या आ गया 100, और बराबर में क्या है 250। अब क्या करते हैं भाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 10 है वो 5 से कैंसिल हो गया 2 बार, और 5 की जगह क्या आ गया 1, 5 5 से 1 बार कटता है, और 10 कटता है 2 बार, और x बराबर क्या हो गया 250, और यहाँ 2 भाग में है वो गुणा में आ गया, 250 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 500, तो 500 का 50% कितना है 250। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, किसी संख्या का 20% 600 है, तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। तो इसको कैसे सरल करें, वह संख्या मान लेते हैं x, और उसका कितना 20%, वो कितना है 600। अब क्या करते हैं, प्रतिशत हटाते हैं, तो x गुणा 20 और प्रतिशत हटाया तो नीचे आ गया 100, बराबर में कितना है 600, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 2 से कटता है 1 बार, और ये 10 2 से कटता है 5 बार, और x बराबर कितना हो गया 600, ये 5 भाग में है तो इधर आके हो गया गुणा में, 5 का बड़ा 3 बार, सॉरी 6 बार बोलते हैं, तो कितना आता है 30, आगे कितने जीरो आ गए 2 0, तो ये कितना हो गया 3000। तो 3000 का 20% कितना होता है 600। इस प्रकार से हम प्रतिशत के जो क्वेश्चन है सिंपल से उनको सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे आसान और मजेदार और ट्रिक वाले मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो मिलते रहें। धन्यवाद।